मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह साल 2020 से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद भी परमबीर सिंह ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र में एंटीलिया केस में संदिग्ध भूमिका आने के बाद से भी परमबीर सिंह को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। दरअसल परमबीर सिंह का नाम जब एंटीलिया केस में सामने आया तो उन्हें उनके पद से, कमिश्नर पद से उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए। दरअसल परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक अनिल देशमुख पर यह आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन परमबीर सिंह ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए परमबीर सिंह ने कहा था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अनिल देशमुख पर लगाए गए अपने आरोपों को वापस ले ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको जमकर फटकार लगाई है और उन्होंने ये मांग की थी कि उनके केस की जांच महाराष्ट्र राज्य के बाहर होनी चाहिए और उन्होंने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को जमकर फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है परमबीर सिंह की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कई आरोपों से घिरे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। परमबीर सिंह की उस याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिसमें आईपीएस अधिकारी सिंह ने अपने खिलाफ जांच के सभी मामलों को महाराष्ट्र के बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार भी लगाई है और कहा है कि आप खुद पुलिस में हैं और आपको राज्य की पुलिस पर ही भरोसा नहीं है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत आश्चर्य की बात है। राज्य में 30 साल से ज्यादा सेवा देने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह अब कह रहे हैं कि उन्हें राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है और उनके खिलाफ चल रही सभी जांच महाराष्ट्र से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग कर रहे हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच महाराष्ट्र से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की अवकाश पीठ ने कहा, ये सामान्य कहावत है कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। न्यायालय ने जब कहा कि वो याचिका खारिज करने का आदेश पारित करेगा, परमबीर सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि वो याचिका वापस लेंगे और अन्य न्यायिक उपाय अपनाएंगे। परमबीर सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाकर महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर नियुक्त किया गया। इस फेरबदल के बाद उन्होंने राज्य के गृह मंत्री और राकंपा के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। परमबीर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा, याचिका दायर करने वाले के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे सिर्फ इसलिए दायर नहीं किए जा सकते क्योंकि वो एक विसल ब्लोअर है। उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह फिलहाल उनके खिलाफ चल रही सभी जांच को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने और जांच सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध कर रहे हैं। पीठ ने कहा, हमारे लिए आश्चर्य की बात है, आप महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा रहे हैं और 30 साल से ज्यादा लंबी सेवा दी है। अब आप कह रहे हैं कि आपको अपनी ही राज्य पुलिस पर विश्वास नहीं है। यह आश्चर्यजनक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही सुनवाई में जेठमलानी ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है। उन्होंने दलील दी कि जांच अधिकारी सिंह पर उस पत्र को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए हैं। पीठ ने कहा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पूर्व मंत्री के खिलाफ जांच और आपके यानी सिंह के खिलाफ जांच अलग अलग बातें हैं। आप 30 साल तक पुलिस बल में रहे हैं, आपको पुलिस बल पर संदेह नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप राज्य से बाहर की एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं। जेठमलानी ने पीठ से कहा कि सिंह किसी शीशे के मकान में नहीं रह रही हैं और उन्हें फंसाने के लिए फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट इससे पहले पूर्व मंत्री देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह सहित 3 व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे चुका है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह पर इससे पहले भी कई और संगीन आरोप लग चुके हैं। परमबीर सिंह पर 3 कारोबारियों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे हर महीने कई करोड़ रुपए की वसूली की है।
वहीं परमबीर सिंह उस समय सुर्खियों में आए थे जब उनका नाम एंटीलिया केस में संदिग्ध भूमिका के तौर पर सामने आया था और इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। परमबीर सिंह को उनके पद से ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं इसके बाद परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए थे। दरअसल परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि अभी तक देशमुख पर यह आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पर अभी तक ये आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन मैं नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार भी परमबीर सिंह पर जांच का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। परमबीर सिंह के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार के इस आदेश के बाद परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को वापस ले लें, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि परमबीर सिंह उस समय सुर्खियों में आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन साल 2020 में हुआ था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।